आज बात करेंगे टाटा कैपिटल आईपीओ का, जो कि इंडिया का मोस्ट अवेटिंग आईपीओ था, जो कि 6 तारीख को ओपन हो चुका है, 8 तारीख को ये क्लोज होगा और ये इनका सेकंड डे आज का है। तो सेकंड डे है, सेकंड डे में सब्सक्रिप्शन डेटा भी ठीक-ठाक आ रहे हैं इनके और जीएमपी भी ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन आईपीओ की साइज़ बहुत बड़ी है। तो कंसर्न अगर देखा जाए इंडिया के मोस्ट सबसे बड़े आईपीओ में अभी तक के 5th नंबर पे, टॉप 5th पे इनका स्थान देखने को मिल रहा है। तो अगर हुंडई की आईपीओ की बात करें, एलआईसी की बात करें, पेटीएम की बात करें, वोडा की बात करें, तो इन चारों के बाद ये 3rd 5th नंबर पे इनके इन आईपीओ का नंबर आ रहा है इनका, जिस हिसाब से आईपीओ की साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जीएमपी देखते हैं, जीएमपी कैसा आ रहा है। जीएमपी के डेटा पे नज़र डालें तो जीएमपी इनका 12 रुपये का भी चल रहा है, जो कि प्राइस 326 रुपये की है, तो प्राइस बैंड ठीक-ठाक है। जीएमपी फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के बाद 12 रुपये का आ रहा है और ये सेकंड डे है। सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? 0.39x सब्सक्राइब हुआ, तो 0.39x को कम मत समझिएगा, क्योंकि आईपीओ की साइज़ बड़ी है। करीब-करीब 0.4x मतलब कि 40% अप्रॉक्सिमेट सब्सक्राइब हो चुके हैं, ये बोल सकते हैं। जीएमपी परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो जीएमपी 3.84% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यानी बोल सकते हैं मोटा-मोटी 4% आपके प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रही है एज़ पर द जीएमपी। जीएमपी का डेटा लिया गया है 7 अक्टूबर 6:33 के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से इनका जीएमपी देख सकते हैं। जीएमपी एन सुस्त है बोल सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड डे में बेसिकली तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। आज सेकंड डे है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो सकता है 100% सब्सक्राइब हो जाएगी। आते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन डेटा क्या कहता है। सब्सक्रिप्शन देखिए, जैसे हमने कहा कि 0.39x टोटल सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल में 0.35x सब्सक्राइब हुआ। देखेंगे रिटेल का पार्टिसिपेशन यहाँ ठीक-ठाक चलता हुआ दिख रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.10x सब्सक्राइब, यानी एम्प्लॉय इनके जो एम्प्लॉय भरोसा जता रहे हैं, उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फुल्ली हो चुके हैं। अच्छा, एसएनआई, एनआई में देखेंगे तो 0.29, 0.48 और 0.19x सब्सक्राइब हुए हैं। क्यूआईबी का हाल देखेंगे तो 0.52x सब्सक्राइब, यानी क्यूआईबी 50% के आसपास सब्सक्राइब कर चुकी है। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट देखें तो एंकर इन्वेस्टर करीब करीब 176 नंबर्स हैं। एंकर इन्वेस्टर 135 नंबर्स एंकर इन्वेस्टर है। लिस्ट बहुत बड़ी है और इसमें कौन सा ऐसा नाम नहीं है जो इस आईपीओ में अवेलेबल नहीं। एलआईसी फर्स्ट एकदम लीडिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि एलआईसी इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल है, एसएससीआई पोटेंशियल है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी वैल्यू फंड है, आदित्य बिरला है, आदित्य बिरला फंड है। तो उस तरह के एंकर इन्वेस्टर तो भरे पड़े हैं, जिसके इनके नाम पॉपुलर आईपीओ के तौर पे इस हिसाब से देखने को मिल रहा है। एंकर इन्वेस्टर के बाद अगर देखें इनकी टोटल अमाउंट एंकर इन्वेस्टिंग की, तो टोटल अमाउंट पे नज़र डालें तो आपको देखने को मिलेगा करीब करीब एंकर इन्वेस्टर में 4,641 करोड़ के एंकर इन्वेस्टर के अमाउंट दिख रहे हैं, 4,648 करोड़। एनालिस्ट एंड ब्रोकर्स हाउस का रिव्यू देखें तो 8 अप्लाई करने बोल रहे हैं, 1 में अप्लाई बोल रहे हैं, न्यूट्रल में 2 रहना चाह रहे हैं, अवॉइड में कोई नहीं है, नॉट रेटेड में 6 है। तो मोटा-मोटी बोले तो में अप्लाई और अप्लाई को जोड़ते हैं और न्यूट्रल को जोड़ते हैं, उस हिसाब से नॉट रेटेड में 35% आ रहे हैं और अप्लाई में करीब 75%, 65% आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कौन-कौन से ब्रोकरेज हाउस में अप्लाई बोला जा रहा था, करीब-करीब देख सकते हैं, करीब-करीब 10 से 12 ब्रोकरेज हाउस अप्लाई के लिए रिकमेंडेशन अपना दिए हैं। उसके हिसाब से देखा जाए, आनंद राठी अप्लाई बोल रहे हैं एक, एंड कैपिटल मार्केट में अप्लाई बोल रहे हैं, दिलीप देवता नॉट रेटेड है बड़े लोगों में से, एंड आईसीआईसीआई डायरेक्ट नॉट रेटेड है, एलकेबी सिक्योरिटी अप्लाई बोल रही है, एंड वेंचर सिक्योरिटी अप्लाई बोल रही है। तो बहुत सारे फंड इसमें अप्लाई और नॉट रेटेड कर करके दोनों आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो मिला जुला इसमें रुझान है। अब आते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट की तरफ। 6 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ये 7 तारीख आज है, 8 तक ये चलने वाला है। 2 दिन आपके हाथ में है इसको सब्सक्रिप्शन के लिए, आईपीओ के अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की साइज़ देखें, इशू प्राइस देखें तो 310 रुपये से 326 रुपये, 326 रुपये आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस आईपीओ को। एंड आईपीओ की साइज़ देखें तो करीब-करीब 15,511 करोड़ का इशू साइज़ है। तो 15,511 करोड़ ये टॉप 5 आईपीओ के इंडिया की हिस्ट्री के हिसाब से है। तो सबसे बड़ा आईपीओ, सब्सक्रिप्शन डेटा थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन ये एनबीएफसी सेक्टर इसके अच्छे दिखते हैं, कंपनी की ब्रांड अच्छी दिखती है। अब आईपीओ के साइज़ के अलावा फ्रेश इशू कितने का है कि 6,846 करोड़ का फ्रेश इशू है, एंड ऑफर फॉर सेल पैसा लेके जा रही है 8,665 करोड़ रुपया पैसा लेके जा रही है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फ्रेश इशू थोड़ा सा कम है, एंड ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
होल्डिंग पे क्या असर है? प्रमोटर होल्डिंग 95.6% यानी 5% के आसपास होल्डिंग आईपीओ के पहले ही, आईपीओ मार्केट से पहले ही आप बेच चुके हैं। अब यहाँ पे 10% प्रमोटर जो होल्डिंग है वो आप बेच रहे हैं, करीब करीब 85% आपकी होल्डिंग बच जाएगी। तो यहाँ पे इतने बड़ी आईपीओ में 85% होल्डिंग बचेगी, फिर आपको 10% वो अगेन आपको 70-75 लाने के लिए आपको अगेंस्ट मार्केट में सेल करना पड़ेगा आफ्टर फ्यू आवर्स, फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है होल्डिंग, क्योंकि बड़ा बड़ा मार्केट कैप है, बड़ा आईपीओ के अकॉर्डिंग। तो टाटा कैपिटल के बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एनबीएफसी है जो कि सेक्टर अच्छा है, लोन प्रोवाइड करती है, कंज्यूमर लोन देती है, कमर्शियल फाइनेंस करती है, वेल्थ मैनेजमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। तो उस हिसाब से डाइवर्सिफाई फील्ड है। फील्ड और बिजनेस में कोई डाउट नहीं है, फील्ड और बिजनेस इसके अच्छे हैं, और ज़्यादातर पर्सनल लोन देती है, होम लोन देती है, ऑटो लोन देती है, एजुकेशन लोन देती है। लोन की कैटेगरी भी कम एनपीए वाले लोन की कैटेगरी में आते हैं, सिक्योर लोन देती है ज़्यादातर। तो अभी आईपीओ के फाइनेंशियल पे नजर डालें तो फाइनेंशियल देख सकते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ 56% हुआ है और पैट में ग्रोथ 10% के आसपास हुआ है। तो हम बोल देख सकते हैं मार्केट अच्छी तेजी से कैप्चर करते हुए दिख रही। 56% के रेवेन्यू में ग्रोथ होना एक बड़ी चीज़ है, और इस तरह के बड़े मार्केट कैप वाले के लिए। तो अब देख सकते हैं एसेट किस हिसाब से बढ़ा है। एसेट की क्वालिटी हमारा देख सकते हैं 23-24-25 का डेटा है, एंड 31 जून तक का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। तो एसेट का ग्रो पोजिशन देखें तो एसेट आपका देखेंगे तो एसेट 1,35,000, 1,76,000, 2,78,000, 2,52,000। एसेट आपका अप ट्रेंड में ग्रो होता हुआ दिख रहा है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 13 करोड़, हम होल फिगर पकड़ते हैं, 13 करोड़, 18 करोड़, 28 करोड़। 28 करोड़ के बाद रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमारा यहाँ गिरते हुए दिख रहा है। 28 करोड़ के बाद 7 करोड़ के आसपास दिख रहा है। तो रेवेन्यू यहाँ जून क्वार्टर का है, इसके लिए मार्च से यहाँ पे थोड़ा सा आपको गिरने का कारण देखो, एक साल का डेटा नहीं है ये, अब मार्च से लेके जून का डेटा है, तो ठीक है, उस हिसाब से उसको देखते हैं। तो रेवेन्यू में आपको ईयर टू ईयर में 12 महीनों में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आइए पैट आफ्टर टैक्स। पैट देखिए करीब करीब 29 करोड़, 2900 करोड़, 3300 करोड़, 3600 करोड़ एंड 1000, यानी यहाँ ईयर ऑन ईयर में आपका अप ट्रेंड में दिख रहा है। इबिटा को देखें तो इबिटा आप देखेंगे तो 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, 20,000 करीब, और ये 5,500 करीब करीब। यहाँ 5,500 में 9 महीने का डेटा, आप 6 महीने का डेटा बोल सकते हैं इसके लिए। तो अगर 6 महीना है तो अगर इसको डबल करेंगे तो 5,000 से 6 महीना में और डबल होगा तो 10,000 आएगा। तो फिर भी थोड़ा सा हम बोलेंगे मार्च 25 का डेटा से कम आएगा। नेटवर्थ देखेंगे 17,000, 23,000, 35,000, 32,000 आ रहा है, और अभी भी है नेटवर्क थोड़ा सा ठीक ठाक है यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 11,000, 18,000, 24,000, 29,000 अप ट्रेंड में है, ये ठीक ठाक है। नेट बोरिंग देखेंगे तो बोरिंग तो ये लैंडिंग बिजनेस ही है, तो यहाँ पे 1,13,000, 1,40,000, 48,000, 2 लाख, और ये 2,11,000। तो बोरिंग भी इनके थोड़े से बड़े हैं उस हिसाब से है। तो बोरिंग का डेट टू इक्विटी देखना पड़ेगा, और कितने आ रहे हैं डेट, उस हिसाब से डेट कैसे मैनेज करी वो एक देखने की बात होती है। चलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल को देखते हैं। इंडिकेटर में मार्केट कैप कितना का बन रहा है तो देख सकते हैं, तो 1,38,384 करोड़ का मार्केट कैप बन रहा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से बड़े साइज का मार्केट कैप है, 1,38,000 के आसपास का ये बनता हुआ दिख रहा है। तो आरओई देखेंगे तो 12 का निकाल रही, डेट टू इक्विटी 6.60 का, तो डेट इनके पास ज़्यादा है, ज़्यादा डेट पे काम करे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे 11 का आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 का आ रहा है। अब बोलिए लैंडिंग बिजनेस से एनबीएफसी प्राइस टू बुक 4 पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। यही हाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का था, वो 4 के बुक वैल्यू से आके 5 पे गई, 7 पे गई, 7 के बाद वो वही 5 पे आके फंस गई है। 5 के बुक वैल्यू से ऊपर चलनी थी, यहाँ खूब से खूब एक्सपेंड का पोजीशन देखे तो 5 के बुक वैल्यू पे ये प्राइस जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 4 के बुक वैल्यू पे आई, ऑलरेडी एक मीडियम रेंज से ऊपर है। 1, 3, 5 का अगर हम बुक वैल्यू के ऊपर देखें एनबीएफसी के हिसाब से, तो 3 और 5 के ऊपर यानी मीडियम के ऊपर जाइए, हाई के ऊपर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि 5 का रेंज आप इसको प्राइस का अगर अप्रिशिएट भी करता है प्राइस तो 5 के बुक वैल्यू पे मैक्सिमम जा सकता है, उसके बाद ये सैचुरेटेड हो सकता है प्राइस, यानी लिस्टिंग गेन थोड़ा मोड़ा आपको इस आईपीओ में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सस्टेन कितना रहेगा लिस्टिंग गेन वो एक क्वेश्चन रहेगा। पी क्या बन के आ रहा है, ईपीएस देखिए 9 का निकल करके आ रहा है, पोस्ट ईपीएस 9.81 का आ रहा है, पी 35.95 यानी 36 का बोल सकते हैं, और पोस्ट आईपीओ के बाद देखेंगे तो 33 का पी आ जाएगा। तो पी तो हमारे मोटा मोटी बोल सकते हैं कंट्रोल्ड में है, यानी 20, 40, 60 के पी के हिसाब से देखें तो ये भी मीडियम के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, 33 के पी के हिसाब से ये दिख रहा है। अब आते हैं इसके पेयर कंपैरिजन से, तो
तो टाटा कैपिटल थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी है, किसके बाद? बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस के बाद। तो मोटा मोटी कंपटीशन इनका यही दोनों से होता हुआ देखने को मिलेगा। ईपीएस के अकॉर्डिंग देखें तो टाटा का चल रहा है 9 का ईपीएस चल रहा है, बजाज का 26 का ईपीएस निकाल रही है, श्रीराम 50 का ईपीएस चल रही है। ये दोनों ईपीएस अच्छे निकाल रही है एज पर कॉम्पिटिटर। देन अगर आते हैं सीधा पी पे, किस वैल्यू पे ये लेके आ रही है, तो वैल्यू पे देखिएगा ये करीब 39 का पी के हिसाब से 33 के पी के हिसाब से ला रही है। बजाज आपका 37 के पी पे है, श्रीराम फाइनेंस 12 के पी पे है। तो कंपटीशन और कॉम्पिटिटर से अगर बोले, श्रीराम से बोला जाए तो ज़्यादा पे पी ला रही है, एंड बजाज फाइनेंस के आसपास का पी ला रही है। तो पी ये पूरा लेकर के जा रही है। तो इसमें इसमें थोड़ा सा कुशन साइज थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है एज पर वैल्यू इज कंसर्न। तो यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा एक्सपेंड होने की संभावना कम दिख रही है, और आईपीओ का साइज भी बड़ा है, सब्सक्रिप्शन भी थोड़े कम आएंगे, और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी एनबीएफसी की है, उस हिसाब से लीडर तो बन सकती है। अच्छा, तो बेंचमार्क अच्छा है इनके पास में, सोर्सेज अच्छे हैं, स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है बिजनेस के हिसाब से, लेकिन लिस्टिंग लेने वाले के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि निराशा हो इस आईपीओ में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये मोस्ट अवेटिंग आईपीओ था टाटा कैपिटल का, और ये लेकिन बड़े बड़े बैच वाले लोग हैं, बड़े बैच वाले आईपीओ, जैसे होंडा आईपीओ शुरू में नहीं चला, बाद में वो चला है। एलआईसी तो अभी तक स्ट्रगल कर रही है, वो ठीक है। पेटीएम भी स्ट्रगल किया है उन्होंने लॉन्ग टर्म तक, लेकिन होंडा बिजनेस मॉडल और बिजनेस सेक्टर अच्छा होने के साथ भी शुरू आईपीओ के लिस्टिंग तो गेन नहीं दिया, उसके बाद वो चला। रिटेल उसमें कम पार्टिसिपेट किए थे, इंस्टीट्यूशनल ज़्यादा पार्टिसिपेट किए, तो उनका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है, 27 से 28% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं आफ्टर 1 ईयर्स, अगर अप्रॉक्सीमेट पकड़ा जाए तो। थैंक यू फ्रेंड्स।